आप सभी का स्वागत है दुनिया की सबसे सुंदर स्वाध्याय श्रृंखला में। ओम ह्रीं अरहं ळवोचिनाणं महान दार्शनिक संत आचार्य भगवंत देवसेन गणीकृत आलाप पद्धति गुण अधिकार। आइए देखते हैं। सूत्र नंबर 8। लक्षणानि कानि। लक्षणानि कानि, द्रव्यों के लक्षण कौन कौन से हैं। ऊपर कह दिया कि द्रव्य लक्षण सिद्ध्यार्थम। तो प्रश्न उठता है, भाई लक्षण क्या है, द्रव्य तो बता दिए। तो कह रहे हैं कि लक्षणानि कानि, लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षण क्या होता है? लक्षण उस चीज का नाम है जो किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग पृथक कर दे। जैसे बहुत सारी जीव हैं, अजीव हैं, उद्गल हैं, धर्म हैं, अधर्म हैं, आकाश है, काल है, ये सब चीजें एक साथ बिखरा के रख दी। अब कोई पूछे आपसे कि इसमें से जीव कौन है, तो कैसे ढूंढोगे? तो उसमें कुछ स्पेशलिटीज होनी चाहिए जो दूसरों में ना हो, उसमें ही हो, तब वो कहलाएगा उसका विशेष लक्षण। और जो सब में है वो कहलाता है सामान्य लक्षण। तो जिसमें ज्ञान पाया जाएगा वो कहेगा अच्छा ये जीव है, बाकी सब जीव नहीं है, वो कुछ और है। हाँ, वो कुछ और हो सकते हैं लेकिन जीव नहीं हो सकते। तो लक्षण क्या है? जिससे व्यक्ति को या वस्तु को अन्य सबसे पृथक किया जा सके, अलग किया जा सके, उसका नाम लक्षण है। डेफिनेशन क्या है? मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु अर्थात कारण को लक्षण कहते हैं। ठीक, आइए अब क्रमशः इन लक्षणों को देखते। तो आचार्य महाराज ने सबसे पहले ही लक्षण को दो भागों में बांट दिया, एक सामान्य लक्षण और एक विशेष लक्षण। एक सामान्य लक्षण और एक विशेष लक्षण। लक्षण को लक्षण, शक्ति, गुण, स्वभाव, विशेष आदि अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर लक्षण में सबसे पहले लक्षण के दो भेद किए। पहला भेद है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या है? जो सदैव सभी द्रव्यों में एक साथ और साधारण रूप से पाया जाए, उसका नाम सामान्य लक्षण है। मतलब जो सब में पाया जाए वो सामान्य लक्षण है। और विशेष लक्षण क्या है? जो एक वस्तु को दूसरे द्रव्य से पृथक अलग कर दे, उसका नाम विशेष लक्षण है। ठीक है, लक्षण उसके पहचान का चिन्ह, आइडेंटिटी हो गई, और जो उसको उससे अलग करता है सबसे, वो उसका विशेष लक्षण हुआ। जैसे मैं पहुंचा मुंबई, अब मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे नीरू जी का घर कौन सा है? उन्होंने कहा जिस घर के ऊपर झंडा लगा हुआ है वो नीरू जी का घर है। ठीक है, अब मैं अंदर गया तो देखा 10 घरों में झंडा लगा हुआ है। अभी 10 घर नीरू जी के हैं क्या? अरे 10 हो भी सकते हैं, लेकिन होगा तो कोई एक जहां वो मिलेंगी। तो वो कहां मिलेंगी? तो जहां जहां झंडे लगे हुए हैं वे सब सामान्य लक्षण हो गए, लेकिन नीरू जी के यहां कुछ और विशेष होगा। क्या विशेष होगा? तो हमने पूछा भाई इनमें से नीरू जी का घर कौन सा है? उन्होंने कहा जिनमें घर झंडा लगा हुआ है। मैंने कहा भाई झंडे से तो पहचान हो नहीं पा रही है। उन्होंने कहा सुनो, वो जैन हैं, इसलिए उनके घर में पंचरंगा झंडा लगा हुआ है। बस अब वहां पर जाते हुए देखते जा रहे हैं, किसी का पीला है, किन्हीं का केसरिया है, किन्हीं का सफेद है, किन्हीं के अन्य कोई है, और जहां पंचरंगा झंडा दिखा ये नीरू जी का घर है।
ये क्या हो गया, ये विशेष लक्षण हो गया। तो ऐसे ही हर वस्तु को सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, सामान्य और विशेषात्मक वस्तु होती है। ऐसे ही लक्षण के दो भेद और होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण मतलब जो उस वस्तु में घुल मिलकर रहता है, वो आत्मभूत लक्षण है। जैसे जीव का ज्ञान, तो ये उसका आत्मभूत लक्षण हो गया। और एक होता है अनात्मभूत लक्षण, जो ऊपर से उसमें थोप दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है, बाहर से लगा दिया जाता है, उसे बोलते हैं अनात्मभूत लक्षण। जैसे नीरू जी का घर कौन सा है, जिसमें झंडा लगा हुआ है, तो झंडा क्या है, स्थिर वस्तु है, तो ये आत्मभूत लक्षण हो गया, झंडा वाला घर। अब हमने किसी को पूछा कि भाई नीरू जी का घर कौन सा है, उसने हमसे कहा जिस घर के बाहर गाय खड़ी है वो नीरू जी का घर है। ठीक, अब मैं यहां से एंटर किया, 10 घर तक मुझे पार करना है, जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वो गाय वहां से 4 घर आगे बढ़ गई। तो अब वो जहां तक चली जाएगी गाय, वो जाकर नीरू जी का घर बन जाएगा। तो ऐसे लक्षण को बोलते हैं अनात्मभूत लक्षण। जैसे किसी डंडा पकड़े हुए आदमी को ये डंडा उसका लक्षण है। तो अब हमें चलना है, अच्छी तरह लक्षण समझ में आ गया। अब लक्षण को लक्ष्य में घटित करना है। लक्ष्य कौन है, लक्ष्य है हम, और उन द्रव्यों में लक्ष्य है यहाँ द्रव्य, उसमें सारे लक्षण घटित करने। कैसे करेंगे, आइए देखते, सूत्र नंबर 9। तो अब यहां पर सामान्य से 2 प्रकार के लक्षण किए, एक सामान्य लक्षण जो सामान्यतः सब द्रव्यों में पाया जाता है, और एक विशेष लक्षण जो जिससे द्रव्य की पहचान होती है, वो विशेष लक्षण। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अग्रुलघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणः। आइए एक साथ सूत्र को बोलते हैं। अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अग्रुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणः। अब ये 10 सामान्य गुण हैं। ये 10 सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व। ये क्या है, ये 10 सामान्य गुण हैं। अच्छी तरह अपने में इन सामान्य गुणों को ढूंढना है। मेरा अस्तित्व इनसे भिन्न नहीं है, मैं इन रूप ही हूं और ये मुझ रूप हैं। बस अंतर इतना है, आज तक मैंने कभी इन्हें जाना ही नहीं। अब हमें बहुत अच्छी तरह इन एक एक गुण को बहुत डिटेल में समझने का पुरुषार्थ करना है। आइए अभी तो हम सूत्र की ओर चलते, फिर इनमें अवगाह करेंगे, डुबकी लगाएंगे। एक एक गुण बहुत डीपली, जितना जितना गहराई से हम इनको समझेंगे, उतना उतना आनंद जीवन में बढ़ेगा। क्या कहते हैं एक एक गुण, आइए आगे देखते हैं। सूत्र नंबर 10। प्रत्येक मस्तौ सर्वेषां, प्रत्येक मस्तौ सर्वेषां, प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां, प्रत्येक मस्तौ सर्वेषां। तो सभी द्रव्यों में प्रत्येक में 8 गुण होते हैं। अब अच्छी तरह हमने पहले जो 10 सामान्य गुण हैं वो याद कर लेने हैं, बिल्कुल दिमाग में फिट। नींद में भी कोई पूछे तो हमें याद होने चाहिए। क्यों, वे हमारे हैं, अपनी संपत्ति। हाँ, हमारे फ्लैट प्लाट कहाँ कहाँ है,
सब याद है ना? ऐसे ही ये हमारी संपत्ति है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। तो ये 8 गुण हैं, ये 10 गुण हैं। इनमें से प्रत्येक में 8-8 पाए जाते हैं। इस सूत्रकार ने सूत्र दे दिया। अब हमको इसमें घटित करना, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लाएं जीव द्रव्य। ठीक, तो जीव द्रव्य में क्या क्या है? तो जीव में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलघुत्व और प्रदेशत्व, यहां तक तो सब कॉमन है। इसके बाद क्या होता है, अंत में जो 4 गुण हैं, वे 4 गुण चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, बस इनमें से दो में से एक कम होना है, क्योंकि ये विरोधी हैं। विरोधी मतलब जहां चेतना होगी वहां अचेतना नहीं होगी, और जहां मूर्तपना होगा वहां अमूर्तपना नहीं होगा। तो इसीलिए इनमें से हमको एक कम करनी है। तो जब जीव की बात आए, पॉइंट टू बी नोटेड, हमेशा इसको ध्यान रखना है कि जब जीव की बात आए तब ही केवल क्या, तब ही केवल क्या, तब ही केवल क्या होगा, चेतनत्व है, बाकी सब अचेतनत्व है। हमेशा इसको ध्यान में रखना है कि केवल क्या बचा, केवल चेतनत्व, एक ही गुण बचेगा, किसमें, जीव में, बाकी सब में अचेतनत्व, बाकी सब में अचेतनत्व। याद कर लें, जीव अकेला चेतनत्व, बाकी सब अचेतनत्व, बाकी इसके पहले वाले 6 सब में कॉमन। तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलघुत्व और प्रदेशत्व और चेतनत्व, ये 7 जीव के हो गए। अब जीव में 8वां चाहिए, तो 8वां लेने कहां से चलें? तो मूर्तत्व, अमूर्तत्व में से कोई एक चाहिए। तो कैसे चुनेंगे? तो सबसे पहले याद करो, मूर्त किसे कहते हैं? तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वह मूर्तिक है। ठीक, तो इस ग्रंथ में, इस प्रसंग में हमको ध्यान रखना है कि पुद्गल के अलावा बाकी सब अमूर्त हैं। क्या? पुद्गल के अलावा बाकी सब अमूर्त हैं। तो केवल पुद्गल द्रव्य में जाएगा अमूर्त, बाकी सब में जाएंगे, बाकी सब में जाएगा, पुद्गल में जाएगा केवल मूर्त, बाकी सब में अमूर्त। अब एक एक की इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले लिखो जीव, 6 कॉमन, फिर चेतन और अमूर्तत्व। ठीक, फिर लिखो पुद्गल, 6 कॉमन, फिर उसके बाद अचेतनत्व और मूर्तत्व। फिर धर्म, 6 कॉमन, 6 कॉमन अस्तित्व आदि। ठीक, और उसके बाद 2 बढ़ानी है। अब ध्यान रखो, अचेतनत्व और अमूर्तत्व, फिर ऐसे ही धर्म में, ऐसे ही अधर्म में, ऐसे ही आकाश में, ऐसे ही काल में। तो प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां, प्रत्येक में 8-8 कॉमन गुण हैं, सामान्य गुण हैं। ठीक हुआ? चलिए अब चलते हैं विशेष गुण की ओर। विशेष गुण क्या है? जो स्पेशलिटी क्रिएट करते हैं, जो दूसरों से हमें अलग कर देते हैं, उनका नाम है विशेष गुण। तो वे कौन से हैं? देखते हैं। सूत्र नंबर 11, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्याणि, स्पर्श, रस, गंध, वर्णः, गति हेतुत्वं, स्थिति हेतुत्वं, अवगाह हेतुत्वं, वर्तना हेतुत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां षोडश विशेष गुणः। अब एक साथ उच्चारण करें सब। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्याणि, स्पर्श, रस, गंध, वर्णः, गति हेतुत्वं, स्थिति हेतुत्वं, अवगाह हेतुत्वं, वर्तना हेतुत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां षोडश विशेष गुणः। अब कह रहे हैं द्रव्याणाम, अर्थात द्रव्यों के षोडश 16 प्रकार के विशेष गुण
विशेष गुण हैं। कौन कौन से हैं? क्रमशः दर्शन, सबसे पहले ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाह हेतुत्व और वर्तना हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये 16 गुण हैं। कैसे गुण हैं? विशेष गुण, स्पेशल कैटेगरी बतलाने वाले। लेकिन अब किन में कौन सा पाया जाता है, इसके लिए आगे आचार्य नया सूत्र बनाते हैं। सूत्र नंबर 12, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः सट। प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः सट। प्रत्येकम अर्थात प्रत्येक, प्रत्येक जीव पुद्गलयोः अर्थात प्रत्येक जीव पुद्गलयोः अर्थात जीव और पुद्गल में सट मतलब 6 पाए जाते हैं। ऊपर कहे गए प्रत्येक में से जीव और पुद्गल में 6 विशेष गुण पाए जाते हैं। अब हमको क्या करना? वैसे हमारे लिए तो गुण द्रव्य की पहचान कराते हैं, लेकिन यहां हमें द्रव्य को सामने रख के गुण ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या करो, एक अच्छा सा बाउल में 16 गुणों के नाम लिखो और 16 गुणों को उसमें डाल दो, ठीक। और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद अब आपको ढूंढना है, आप जीव हैं तो आपके पास कौन कौन से गुण हैं, वो गुण वहां से निकालना है। वे जीव में 6 चाहिए, कितने? 6। तो एक गुण तो हमको पता है कौन सा, क्योंकि वो ऊपर हम पढ़ लिए, चेतनत्व। और दूसरा गुण हम पहले पढ़ लिए, वो कौन सा है? अमूर्तत्व। तो 2 गुण तो हो गए। अब बचे 4 गुण और, क्योंकि 6 बनाने, तो 4 गुण और कहां से लेके आए? तो अच्छी तरह ढूंढो। तो स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, गति हेतुत्व नहीं है, स्थिति हेतुत्व नहीं है, अवगाह हेतुत्व नहीं है, वर्तना हेतुत्व नहीं है, अचेतनत्व नहीं है और मूर्तत्व ये भी नहीं है। अब क्या बचा? तो बचे 4 और हमें चाहिए भी 4, तो उन चारों को पकड़ लो। कौन से 4? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्याणि। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्याणि, चेतनत्व और अमूर्तत्व। इति प्रत्येकम जीव षट् गुणः। ये जीवस्य षट् गुणः, ये प्रत्येक जीव के 6 गुण हैं, ठीक। एक इक्वेशन क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन पे चलें। सेकंड कौन है? पुद्गल। अब पुद्गल को पकड़ो, तो पुद्गल को भी 6 चाहिए। तो पुद्गल के 6 कहां से मिलेंगे? तो पुद्गल के 6 ढूंढो। पुद्गल में 6, पुद्गल में 6 कौन से? तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर छोड़ दो, है ना। अब वापस चलो, चेतनत्व और अचेतनत्व में से केवल अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व में से केवल मूर्तत्व, तो 2 गुण ये हो गए। अब 4 और चाहिए, तो 4 कौन से ढूंढो? तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, बंतः, पुद्गलः। याद करो, तो 6 के 6 गुण कंप्लीट हो गए। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और इसके साथ साथ 2 और, एक अचेतनत्व और एक मूर्तत्व। तो ये 6 गुण पुद्गल के हो गए। अब इसके अलावा जो बचे द्रव्य उनका क्या होगा? तो कह रहे हैं इतरेषां प्रत्येकं क्रियो गुणः। इतरेषां प्रत्येकं क्रियो गुणः। इतरेषां अर्थात बचे हुए, शेष, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें प्रत्येकम प्रत्येक में त्रयो गुणः 3 गुण होते हैं। कौन कौन से वे 3 गुण? तो कह रहे हैं अब एक एक को फिर से ढूंढो, क्योंकि जब इनसे उनकी पहचान होनी है तो वापस जाओ उस बाउल के पास फिर से। तो पहले चेतना नहीं है, तो क्या है? अचेतना, तो 1 गुण हो गया। फिर मूर्तत्व नहीं है, फिर क्या? अमूर्तत्व, अमूर्तत्व है, तो 2 गुण हो गए। अब बाकी ढूंढो, तो
ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं, सुख नहीं, वीर नहीं, स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, क्योंकि ये तो जीव और पुद्गल में पहले ही चले गए। अब आया गति हेतुत्व। हाँ, ये फिट बैठ गया। तो कितने हो गए? त्रियो, तो 3 गुण। तो धर्म द्रव्य के 3 लगाओ दिमाग, गति हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व इति त्रियो धर्म द्रव्यस्य गुणा। ये धर्म द्रव्य के 3 गुण हो गए। अब आगे चलो अधर्म द्रव्य पर। तो वही अधर्म द्रव्य की कंडीशन पहले हम पढ़ के आए थे कि उसके पास अचेतनत्व है और अमूर्तत्व है, ये बराबर हो गए। अगला गुण देखें तो स्थिति हेतुत्व, अधर्म के साथ इसकी फिक्स बैठ गया। चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य था, तो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य था, स्थिति हेतुत्व, स्थिति मतलब ठहरना। तो आपका ये लक्षण बन गया। 3 बनाने हैं, ठीक, एक एक के बनाते जाना, कॉपी में नोट डाउन। जितना आप लिखेंगे उतनी जल्दी ये विषय क्लियर होगा। नेक्स्ट अगला कौन है? अगला है आकाश। तो आकाश में भी वही अचेतनत्व, वही अमूर्तत्व, एक गुण और बनाना है, तो अवगाहन हेतुत्व। आगे चलें काल द्रव्य में, तो वही अचेतनत्व, वही अमूर्तत्व और वर्तना हेतुत्व। अब देखो आंख बंद करके सबके गुण बोलने, ठीक है? करो सब आंख बंद। सबसे पहले चलो किसके पास? जीव के पास। जीव में क्या है? चेतना। तो चेतनत्व और अमूर्तत्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। फिर पुद्गल, तो पुद्गल में अचेतनत्व और मूर्तत्व और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 6। अब बाकी में क्या करना? इतरेशाम त्रयो गुणः, बाकी बचे हुए में 3 गुण हैं। तो कौन कौन से 3 हैं? तो सब में 2 गुण कॉमन है, एक अचेतनत्व और एक अमूर्तत्व। अब एक एक और बनाने। तो सबसे पहले चलो धर्म द्रव्य के पास। तो धर्म द्रव्य के 3 कौन से? तो एक तो अचेतनत्व, एक अमूर्तत्व और एक गति हेतुत्व। अधर्म के पास जाएंगे तो स्थिति हेतुत्व, आकाश के पास अवगाह हेतुत्व और काल के पास वर्तना हेतुत्व। यह जी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य महाराज कह रहे सुनो, अब एक चीज तो हमें समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? आपने सामान्य गुणों में भी चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व कहा था, विशेष गुण आए तो फिर वही का वही कह दिया। ऐसा क्यों? इसका रिपीटेशन क्यों हुआ? आचार्य महाराज उसे समझाते हैं। सूत्र नंबर 14, अंतस्थ, अंतस्थ या अंतस्थास, सात तक भी बोल सकते हैं ना, विसर्ग बोलेंगे तो अंतस्थ चत्वारो गुणः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा विजात्यपेक्षया तएव विशेष गुणः। अंतस्थः चत्वारो गुणः स्वजातिपेक्षया सामान्य गुणा विजातिपेक्षया ताएव विशेष गुणः। अंतस्था अर्थात अंत में स्थित। अंत में स्थित कौन है? चत्वारो गुणः, चत्वारः अर्थात 4 गुण। 4 गुण कौन है जो अंत में स्थित हैं? तो चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। इनमें क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं स्वजातिपेक्षया, स्वजाति अर्थात अपनी जाति की अपेक्षा से सामान्य गुणः, वे सामान्य गुण हैं। ताएव वे ही विजातिपेक्षया, विजाति की अपेक्षा अर्थात भिन्न जाति की अपेक्षा से विशेष गुण, विशेष गुण हो जाते हैं। वे हैं सामान्य गुण लेकिन विजाति की अपेक्षा सामान्य से विशेष हो जाते हैं। अरे ये बात तो समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? एक बार फिर से समझते। मैं जहां से पढ़ा, मैंने पढ़ाई कौन सी की? मैंने जैन दर्शन में एमए किया, ठीक है? तो मैं
ग्रेजुएट हुआ एमए, किसमें हुआ? तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट जैन दर्शन में हुआ। अब जितनी भी विद्वान हैं वो सारे के सारे विद्वान भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग संस्थानों से पढ़े। तो कोई श्रवण संस्कृति संस्थान से पढ़ा, तो कोई मुरैना से पढ़ा, तो कोई खनियादाना से पढ़ा, तो कोई बनारस से पढ़ा। ठीक है। अब ये जो अलग अलग जगहों से जब विद्वान पढ़े, पर इन सब विद्वानों में एक चीज कॉमन है। तो क्या कॉमन है? विद्वत्ता। जब वो विद्वत्ता उन सब में कॉमन है, तब वही विद्वत्ता कहलाती है उनका सामान्य गुण। ठीक। और जब वही विद्वान, वही व्यक्ति किसी आईआईटीएन हो, कोई आईआईएम से पढ़ा वाला व्यक्ति हो, उनके साथ बैठता है, तो उसकी विद्वत्ता, उसका विशेष गुण हो जाती है। जब अलग अलग इंस्टीट्यूट में विद्या अध्ययन करने वालों का पांडित्य या विद्वत्ता एक है, सब में विद्वत्ता है बराबर से, तो वे सबके सब कौन है? वे सबके सब हैं सामान्य गुण। जब वही उनकी विशेषता बन जाती है, कब? जब वे आईआईटीएन या आईआईएम या अन्य कोई इंस्टीट्यूट वालों के साथ बैठेंगे, तब वे ही लोग बन जाएंगे कौन? विशेष। तो ऐसे ही जब कॉमनली द्रव्य गिने जाएंगे, तो सारे के सारे द्रव्यों में ये गुण सामान्य हैं, तो उन गुणों में कोई विशेषता नहीं है। लेकिन जब एक जीव हो, एक पुद्गल हो, एक धर्म हो, एक अधर्म हो, एक आकाश हो, एक काल हो, ये सब होंगे, तो उसके अंदर चेतना उसका विशेष गुण बन जाएगी। अभी क्या थी? अभी सामान्य गुण था, अब वही गुण विशेष हो गया। ठीक इसी प्रकार वही गुण जब तक सामान्य से होते हैं तो सामान्य गुण होते हैं, और तब भी विजाति की अपेक्षा, दूसरों की अपेक्षा काउंट किए जाते हैं, तो वे ही विशेष गुण बन जाते हैं। अतः जब कंपैरेटिव स्टडी होती है, दूसरों के साथ कंपैरिजन किया जाता है, तो वे ही विशेष हो जाते हैं, अन्यथा वे ही सामान्य रहते हैं। इति गुण अधिकारः। इस प्रकार यह आपका गुण अधिकार पूरा हुआ। एनम जयतु शासनम। पृछना स्वाध्याय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।